अच्छा, अब तक जो हमने देखा है ऑब्जर्वेशन के अंदर ये आया है कि अभी तक स्टूडेंट्स को कुछ प्रोग्रामिंग का ज़्यादा समझ नहीं आई। तो अभी मिड के एग्ज़ाम भी हैं, 9th एंड 10th अप्रैल को हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का। तो उस लिहाज से मैंने कुछ कहा एक दफ़ा आपकी रिवीजन्स के लिए ना कुछ शॉर्ट वीडियोस बना दूं जिसको आप देख के ना समझ सकें कि ये एक्चुअल में प्रोग्रामिंग है क्या, हमने क्यों करनी है और हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। तो पहला जो सवाल यही है कि वाई प्रोग्रामिंग क्यों करना ज़रूरी है और प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है। तो ये जब हमने वीक 1 स्टार्ट किया था तो हमने ये स्टडी भी किया था कि प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि किसी चीज़ को ट्रेन करना, किसी चीज़ को बताना। हम जिस तरह हम किसी चीज़ का प्रोग्राम बनाते हैं कि जी हमने फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह पे फ़लाँ मकसद के लिए कुछ जाना है, इससे रिलेटेड हम कोई प्रोग्राम्स क्लियर करते हैं। तो सेम ऐसे ही हमें कंप्यूटर को समझाने के लिए प्रोग्राम्स बनाने होते हैं। अब कंप्यूटर से क्यों समझाना होता है, ये आपके सामने एक 3 डिवाइसेस आ गई हैं। एक है मोबाइल, एक है टैबलेट और एक है लैपटॉप। अब ये बेसिकली हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। अब इन हार्डवेयर डिवाइसेस से ये हार्डवेयर डिवाइसेस हैं और आपको इतना पता है कि ये जो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, हमें जो रिजल्ट देती हैं वो डिजिटली होता है, वर्चुअली होता है। डिजिटल वर्चुअल से मुराद ये है कि आपका व्हाट्सएप मोबाइल के अंदर चल रहा है, व्हाट्सएप को छू नहीं सकते हैं। आपकी जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वो लैपटॉप या व्हाट्सएप मोबाइल के अंदर चल रहा है, उसको हम फिज़िकली टच नहीं कर सकते। वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे किसी मकसद के लिए बनाया गया है। अब जो व्हाट्सएप का जो मकसद है वो कम्युनिकेशन का पर्पज़ है। अब जो कैलकुलेटर का पर्पज़ है वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ हो रहा है। सेम ऐसे ही जितने भी ये एप्लीकेशंस हैं ये अपने अपने मकसद के लिए बनाई गई हैं। अब यहाँ पर जो अब हमने प्रोग्रामिंग क्यों करनी है, देखें अब हमारे पास ये है डिवाइसेस। इन डिवाइसेस की मदद से अगर हमने कोई डिजिटल सॉल्यूशन प्रोड्यूस करना है, हमारी कोई प्रॉब्लम है जिसका हल हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। दोबारा क्लियर करूँगा। If we have any problem that can solve using these computer or laptops or any mobile devices, then we need to build a software. In the behind we have to do programs. तो इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए अगर हमारा कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो सकता है तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट ज़हन नशीं कर लें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो डिजिटली सॉल्व हो सकती है तो वो उसके लिए हमें कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम करके, कंप्यूटर को समझा के, कंप्यूटर को बता के कि हमारा ये इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, तो हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। एक एग्जांपल मैंने रिसेंटली लास्ट लेक्चर में, ऑनलाइन लेक्चर में दी थी कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने, ये रियल स्टोरी है, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को ये इशू आ रहा था कि जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होती थी तो उसकी मदर कहती थी कि मुझे ये नहीं पता चलता अब यूनिवर्सिटी कब पहुंची हैं, कब निकली हैं, तो उसके लिए आप मुझे इन्फॉर्म करना भूल जाती हैं। तो वो कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी, गालिबन इस्लामाबाद की स्टूडेंट थी। तो उन्होंने पाइथन के अंदर एक कोड लिखा था जिसका मकसद, जिसमें उन्होंने व्हाट्सएप को अपने साथ अटैच किया था। जिस तरह ही वो यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होती थी तो उसकी मदर को व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाता था कि जी ये आपकी बेटी इस टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो गई है। सेम ऐसे ही जिस तरह ही वो एग्ज़िट करती थी तो वो एग्ज़िट पर भी उनको पता चल जाता था कि भी ये यूनिवर्सिटी से एग्ज़िट कर गई है। तो एक प्रॉब्लम का सलूशन हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से इन डिवाइसेस के ऊपर करते हैं। इसी तरह बिलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आप फूड फेस्टिवल या चेज़ वैल्यू या चेज़अप वगैरह पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे एक काम होता है मैनुअल हैंड बिलिंग होती है शॉप्स पे, और एक काम होता है कि वो कंप्यूटर के अंदर ही बिलिंग सारी बना रहे हैं, और वो जो घंटे का काम है वो 5 मिनट के अंदर आपको स्कैन करते जाते हैं, बिल ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के अंदर बनता जाता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है ये प्रोग्रामिंग की हेल्प से बना हुआ है, और उसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, उसने जो हमारा क्या कहते हैं बहुत सारा टाइम लगना था इस एक काम पे, उसने उसको सॉल्व किया। तो यहाँ तक मेरी एक छोटी सी 3 से 4 मिनट की गुफ्तगू के अंदर ये आपको कंफर्म करना है कि वाई वी डू प्रोग्रामिंग। हम प्रोग्रामिंग कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस के ज़रिए डिजिटल सोल्यूशन
निकालने के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं और कंप्यूटर को समझाते हैं कि ये इस मकसद से आपने हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब इसके अंदर डेफिनेशन यही है कि द प्रोसेस ऑफ टेलिंग कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि हमने कंप्यूटर को बताना है कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, इसको आपने इस तरह सॉल्व करना है। सारा कुछ हमने खुद गाइड करना है। कंप्यूटर ने खुद ये नहीं कहना कि हम उसे कहें कि हम सवाल करें कि यार ये चीज़ बना के दे दो, तो वो उसने ये नहीं कह देना कि ये लो बना बनाया आ गया। हमें ए टू ज़ेड चीज़ें सारी बतानी पड़ती हैं कि इंस्ट्रक्शन हमें देनी है कि ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल वो पाइथन वाली लूँ तो उसके अंदर हमने ये निकाला कि यूनिवर्सिटी का एक एड्रेस होता है, जिसे हम मैप एड्रेस होता है, जिसे हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी कहते हैं। तो अब वो जब वो मैप मैच करेगा, वो एड्रेस मैच करेगा आपके दिए गए एड्रेस के साथ, तो ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा। तो हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी कि भाई क्या पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या होगा, जब ये वाली कंडीशन आएगी तो आपने क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस तो सेम ऐसे ही है, हमें प्रोसेस सारा बताना पड़ता है कि इंसान एक चाय कैसे बनती है। चाय बनाने के लिए बॉयल वाटर, ऐड टी लीव्स, वेट, ऐड मिल्क, ये सारा प्रोसेस आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए आपको प्रोसेस डिफाइन करना पड़ता है। सेम ऐसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर आपको अपना कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसका प्रोसेस डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा प्रोग्रामिंग तो एक प्रोसेस है, एक तरीकाकार है जिसके अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं, एक प्रॉपर एक प्लानिंग है। तो एक्चुअल में प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम वही जो इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को देनी है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम किसी एक फीचर को या किसी एक चीज़ को सॉल्व कर रहा है, मगर एक सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल फीचर्स होते हैं, तो उनको जब कंबाइन करेंगे तो वो हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू परफॉर्म अ टास्क। अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि एक स्पेसिफिक फीचर को, स्पेसिफिक टास्क को पॉइंट आउट कर रहा है कि अगर वो किस तरह वो प्रोग्राम की हेल्प से वो फीचर परफॉर्म करेगा, टास्क परफॉर्म होगा। एग्जांपल्स क्या है? कैलकुलेटर है, मोबाइल ऐप्स है, गेम्स हैं, ये सब कुछ प्रोग्राम से बने होते हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। ये कहलाते हैं सॉफ्टवेयर हैं, मगर ये प्रोग्रामिंग की हेल्प से ये सब कुछ बना होता है। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि कंप्यूटर को समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये हमारा काम है, इसका आपने ये हमें आउटपुट देना है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यही है कि जिस तरह का हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, जिस नेचर का हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने उन सब नेचर्स के सॉफ्टवेयर्स को ना अलग सेपरेट डिफाइन कर दिया है कि अगर आपको मोबाइल ऐप चाहिए तो मोबाइल ऐप का आपका सेपरेट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। अगर आपका क्या कहते हैं वेब ऐप चाहिए तो वेब ऐप की सेपरेट होगी, गेम्स की सेपरेट होगी, एआई डेवलपमेंट की सेपरेट होगी। तो इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये ज़ुबान है और ये मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ुबानें होती हैं, हर काम के लिए मुख्तलिफ़ ज़ुबान इस्तेमाल होगी। इसका हमने क्लास के अंदर एक वो एक्टिविटी की थी जिसके अंदर हमने बलोची को, सिंधी को और रांगड़ को भी बुला के उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाई थी, तो जो कि हमें नहीं समझ आ रही थी। इसी तरह कंप्यूटर की भी अपनी ज़ुबान है, तो उस ज़ुबान के अंदर ही कंप्यूटर समझता है। और फिर हर काम के उनके हर प्लेटफॉर्म के अपनी अलग-अलग है। अब यहाँ पे ये आपको सबको पता है कि जी वेब डेवलपमेंट के लिए ये फ्रंट एंड के लिए ये यूज़ होगी HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बैक एंड के लिए पाइथन, PHP Node.js। इस तरह जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो लैपटॉप के अंदर चलते हैं उसे हम डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिस तरह मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हो रही है ये डेस्कटॉप के अंदर हो रही है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये सॉफ्टवेयर लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हुआ है, तो हम उसे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो उसके लिए C++, C#, जावा है। मोबाइल ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप के अंदर भी कोटलिन, जावा, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। आपको इनका नॉलेज होना ज़रूरी है कि भाई कौन सी लैंग्वेज किस पर्पज़ के लिए कैसे इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट इज IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो अब हमें अपने लैपटॉप के अंदर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है, कंप्यूटर के साथ हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले हमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जिस इन्वायरमेंट की बेस पे हम अपना कोड, अपनी डिवाइस को समझा सकेंगे। जो हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो हमारी डिवाइस अंडरस्टैंड करेगी। तो IDE के अंदर अब ये सारे मामला आते हैं कि IDE क्या काम करता है कि आपसे कोड लेता है और डिवाइस की बैक एंड को बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, फिर वहाँ से जो जनरेट करता है उसको हाई लेवल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंदर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो डिवाइस को समझाया जाता है और फिर जो डिवाइस आउटपुट देता है वो हमें समझाया जाता है।
तो आईडी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कोड एडिटर होता है जिसके अंदर कोड लिखा जाता है। मैं आपको दिखाऊं, मेरा ये सिस्टम, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मेरा अगर ये चल पड़े, ये देखें, ये कोड चल रहा है। मैं एक सॉफ्टवेयर पे के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो ये उसका कोड चल रहा है। एक और ये देखें जी, ये एक और सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, तो ये कोड एडिटर है। ये बेसिकली कोड एडिटर है। कोड एडिटर क्या काम कर रहा है, जहाँ पे कोड लिखा जाता है। अब मैं आपको एक और भी दिखाता हूँ। मैं जिसके अंदर काम कर रहा हूँ वो है PHP के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तो PHP के अंदर ये देखें, ये अब आ गया जी, ये अपाची सर्वर है जहाँ पे ना डेटाबेस भी है। अब ये सारा इन्वायरमेंट का पार्ट है। यहाँ पे मैंने एक अलग सॉफ्टवेयर किया हुआ है जिसको मैं कंट्रोल यहाँ से कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कमांड्स देता हूँ तो यहाँ पे ये रन होता है। तो ये इसके अंदर कोड एडिटर के अंदर कोड एडिटर आ जाता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर। अब ये हमारा इसी के अंदर कंपाइलर इंस्टॉल्ड है जिसको मैंने लिंक किया हुआ अपने कोड एडिटर के जरिए। जब मैं कोड एडिटर को रन करता हूँ तो वो इसके पास जाता है और इससे, अब ये देखें कंपाइल्ड लिखा हुआ है, कंपाइल्ड 6 अप्रैल। ये जो जो रिक्वेस्टें जा रही होती है, रिक्वेस्टें नीचे आ रही होती हैं। तो ये कंपाइलर इंटरप्रेटर है। अच्छा, अब एक होता है डीबगर। डीबगर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज, जो आप लैंग्वेज लिखते हो उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। अब जो मैं यहाँ पे ये मेरा कोड लिखा हुआ है, अब ये कोड बेसिकली तो हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश वर्ड के अंदर लिखा हुआ है, हमारा सिस्टम समझता है 0-1 के अंदर। तो अब ये जो हमारा कंपाइलर है ये इसको उसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, इस तरह हर लैंग्वेज का आईडी डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। हर लैंग्वेज को लिखने का स्टाइल से मुराद कि उसका जो एनवायरनमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, जहाँ पर वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं डिबगर। डिबगर वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ये भी बेसिकली सॉफ्टवेयर है जिनके अंदर हम कोड एडिटर भी सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर भी सॉफ्टवेयर है। डिबगर वो सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है कि हमारे एरर्स को फाइंड करना। अगर हम उसके अंदर कोड डालेंगे तो हमें कोड के मुताबिक बताएगा कि ये एरर्स आ रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, ये टर्मिनल लिखा होता है, ये टर्मिनल लिखा हुआ है, मैंने आपको ये दिखाया जी, ये टर्मिनल है। ये टर्मिनल का वर्ड लिखा हुआ है जी। टर्मिनल से मुराद ये होता है कि हम इस कोड को जो कमांड दे रहे होते हैं ना, इस कोड को रन करने के लिए कमांड्स दे रहे होते हैं। अब ये इसके अंदर यहाँ पे ये कमांड्स चल रही हैं। ये मैंने कमांड दी हुई है PHP आर्टिसन माइग्रेट। फिर जी इस तरह मैं मुख्तलिफ कमांड्स देता हूँ तो ये बैक एंड पे ये सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के अंदर जाता है, ये रन करता है बेसिकली। तो आपने वो डेव C++ के अंदर वो रन का और कंपाइल का बटन देखा होगा, वो बटन होते हैं। यहाँ पे हम ना टर्मिनल के जरिए ना कमांड्स दे रहे होते हैं जिसकी बेस पे ना ये काम चल रहा होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, एग्जाम्पल दी हुई है। VS कोड भी मैंने आपसे इंस्टॉल करवाने कहा था, डेव C++ भी, ठीक है जी। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस तरह काम करते हैं। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर यही है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर को लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है कि जो वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर एज अ होल काम करता है कि पूरे के पूरे कोड को वंस अ टाइम ही कर देगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। C++ के लिए कंपाइलर यूज होता है और पाइथन के लिए इंटरप्रेटर यूज होता है। असेंबलर वो होता है जो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अच्छा जी, अब सिंटैक्स क्या होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के तरीके को सिंटैक्स कहा जाता है। सिंटैक्स मीन प्रॉपर ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग, जस्ट लाइक इंग्लिश हैज अ रूल, फुल स्टॉप, कॉमा, प्रोग्राम। अब ये देखें, ये सिंटैक्स लिखा हुआ है। अब ये रिवीजन आपकी चल रही है तो आपको ये चीज़ें बाखूबी वाकिफ होंगे। अच्छा जी, ये मशीन लैंग्वेज, जो हमारी मशीन जो कोड समझती है वो 0-1 का होती है, और जो हम ये कोड लिखते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इस तरह लिखते हैं। अब होता क्या है कि ये कंपाइलर जो होता है इसको लेता है, इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज से फिर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग के बाद फिर ये वापस आता है। नेक्स्ट है जी, एल्गोरिदम हम किसे कहते हैं। एल्गोरिदम से प्रोसेस होता है कि स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो अब यही एल्गोरिदम हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है हमने बताना होता है उसको, सिस्टम को, डिवाइस को, कि पहले क्या काम होगा, फिर क्या होगा, फिर इनपुट आएगा, फिर आउटपुट आएगा, फिर कैलकुलेशन होगी, फिर आपने PDF जनरेट करनी है, फिर वर्ड फाइल बनानी। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होगी उसके सोल्यूशन को पूरे का पूरा हम ना उसके अंदर एल्गोरिदम लिख के फाइनलाइज करते हैं। अब जैसा एल्गोरिदम क्या है, टी बनाने का प्रोसेस है सारा, इसी तरह कोडिंग के अंदर भी कुछ ऐसे नहीं हो जाता, हमें पहले सारा कुछ बनाना पड़ता है, पहले फ्लोज बनाना पड़ता है, स्टार्ट कहाँ से होगा, प्रोसेसिंग कहाँ से होगी, डिसीजन कहाँ से होगा, ये सारे का सारा। अब ये हिस्ट्री आ जाती है, हिस्ट्री भी आप रीड आउट कर लीजिएगा जी।
और जो पाइथन है, पाइथन की भी हिस्ट्री। प्रैक्टिकल असाइनमेंट ये हैं, आप सबसे पहले तो आप ये इनको इंस्टॉल करेंगे, इसको इंस्टॉल करने का तरीका देखेंगे और फिर ये असाइनमेंट भी मेंशन है। ये आपके साथ शेयर्ड है क्लास के अंदर, तो इसलिए आपको इसकी ज़रूरत, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। थैंक यू।